हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग अकाउंटिंग रेशियो का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सॉल्वेंसी रेशियो। काफ़ी इंटरेस्टिंग रेशियो है ये और आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इसमें। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, इसके पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज एक बार थोड़ा सा और आपको बता रहा हूं कि सॉल्वेंसी रेशियो हम लोग निकालते क्यों हैं। हम लोग किसी बिजनेस की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए सॉल्वेंसी रेशियो निकालते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि उस कंपनी की या उस फर्म की जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं या जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं उसके पेमेंट के रिसोर्सेज क्या हैं। ठीक है, या दूसरी कंडीशन कि उस फर्म की जो भी कैपिटल इन्वेस्ट की गई है उसमें प्रोप्राइटर का अपना कितना कैपिटल है और हमने कितने का लोन बोरोड कर रखा है। ठीक है, तो इन सब को डिफाइन करने के लिए हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो निकालते हैं। क्लियर। अब सॉल्वेंसी रेशियो होता कितने तरीके का है? सॉल्वेंसी रेशियो 4 तरीके से होते हैं। ठीक है, जो पहला पार्ट है इसका वो है डेब्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है, डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेब्ट्स अपॉन इक्विटी और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है डेब्ट का मतलब कि लॉन्ग टर्म डेब्ट। ठीक है, अगर हम केवल डेब्ट की बात करें तो इसका मतलब वो लॉन्ग टर्म डेब्ट होगा। अगर टोटल डेब्ट की बात करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म दोनों होगा, लेकिन अगर केवल डेब्ट हो तो वो लॉन्ग टर्म डेब्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, तो जब हम लोग लॉन्ग टर्म डेब्ट को शेयर होल्डर फंड से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग डेब्ट इक्विटी रेशियो कहते हैं और ये रेशियो हमेशा 1:1 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, जैसे लिक्विडिटी रेशियो पहले हम लोग निकाल रहे थे वो भी हमेशा 1:1 के फॉर्म में आता था। मतलब सिंपली आपको ये करना है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो न्यूमरेटर हमेशा 1 होगा। अब लॉन्ग टर्म डेब्ट क्या चीज होती है और शेयर होल्डर्स फंड आप लोग कैसे फाइंड करोगे, ये आप लोगों ने क्लास 11 फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी पढ़ा होगा। हम एक बार फिर से आपको अच्छे से समझा रहे हैं और इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखिए लॉन्ग टर्म डेब्ट क्या होता है। लॉन्ग टर्म डेब्ट मतलब वो डेब्ट जो बिजनेस में 12 महीने से ज़्यादा समय के लिए होता है। ठीक है, जिसको बिजनेस को पेमेंट करना होता है। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? पहला, डिबेंचर्स। जितने भी डिबेंचर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म डेब्ट होते हैं। नेक्स्ट, मॉर्गेज लोन। जो बैंक से आपने लोन ले रखा है और बदले में कुछ प्रॉपर्टी वगैरह आपने मॉर्गेज कराई होगी तो उसको कहते हैं मॉर्गेज लोन। ठीक है, लॉन्ग टर्म है ये। उसके बाद बैंक लोन जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपने ले रखा है। पब्लिक डिपॉजिट हो सकती है। लॉन्ग टर्म्स प्रोविजंस हो सकते हैं। ठीक है, एक तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस होते हैं जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स और एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन होते हैं जो एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोविजंस के लिए होते हैं। तो इतनी चीजें आपकी लॉन्ग टर्म डेब्ट में आ गई। ठीक है, क्लियर। डिबेंचर हो गया, मॉर्गेज लोन, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब हम बात करते हैं शेयर होल्डर्स फंड की। शेयर होल्डर्स फंड जिसको सिंपली हम लोग इक्विटी कहते हैं। तो शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या चीजें आती हैं? पहले, सबसे पहला इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, हमें पता है कि जो शेयर कैपिटल होता है फ्रेंड्स वो 2 तरीके का होता है, एक इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो दोनों ही शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गई, कैपिटल रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, इसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया और बैलेंस ऑफ पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का वो बैलेंस जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। ठीक है, ये सारे आइटम्स होते हैं शेयर होल्डर्स फंड में। तो आपको सिंपली करना ये है कि क्वेश्चन से आपको लॉन्ग टर्म डेब्ट सेलेक्ट करने हैं, इन सब का टोटल करना है, फिर आपको शेयर होल्डर्स फंड मतलब इक्विटी सेलेक्ट करनी है, उसका टोटल करना है और फार्मूले पे वैल्यू पुटअप कर देनी है। तो पहला फार्मूला डेब्ट इक्विटी रेशियो का हो गया डेब्ट अपॉन इक्विटी दैट इज लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। ये रेशियो हमेशा 1:1 में आएगा। ठीक है,
ये है आपका पहला रेशियो सॉल्वेंसी का। दूसरा कौन सा रेशियो निकालते हैं सॉल्वेंसी रेशियो में फ्रेंड? दूसरा रेशियो है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। टोटल एसेट का रेशियो निकालते हैं और किस पे निकालते हैं? डेब्ट पे, ठीक है। तो टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स इसका फॉर्मूला होता है। जिसका रेशियो निकालेंगे वो ऊपर, किस पे निकालेंगे? वो नीचे, इंटू 100। क्या निकाल रहे हैं? टोटल एसेट। किस पे निकाल रहे हैं? टू डेब्ट रेशियो पे। तो फॉर्मूला हुआ टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, और ये भी हमेशा 1:1 के फॉर्म में आएगा। मीन्स कि डिनोमिनेटर हमेशा 1 होगा, ठीक है। आपको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना है। क्लियर? अब लॉन्ग टर्म डेब्ट, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि लॉन्ग टर्म डेब्ट में इतनी सारी चीजें आती हैं और शेयर होल्डर्स फंड में ये सारी चीजें आती हैं, बट टोटल एसेट कैसे फाइंड करेंगे? टोटल एसेट में क्या क्या आता है फ्रेंड्स? टोटल एसेट में सबसे पहले नॉन करेंट एसेट आता है। नॉन करेंट एसेट मतलब वो एसेट जो 1 ईयर से ज़्यादा पीरियड के लिए बिजनेस में हो। फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, जो इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज़्यादा समय के लिए बिजनेस में हो। अगर वो शॉर्ट टर्म होगा तो वो करेंट एसेट में आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली 3 चीज़ें आती हैं, नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट एंड करेंट एसेट। जब आप इन तीनों को प्लस करोगे तो टोटल एसेट निकल जाएगा। टोटल एसेट निकालने का एक तरीका और होता है कि अगर आप डायरेक्ट टोटल एसेट तक ना पहुंच पाओ, मतलब आपके पास नॉन करेंट एसेट नहीं है, आपके पास करंट एसेट नहीं है, आप इसको फाइंड भी नहीं कर पा रहे हो, तो आप टोटल लायबिलिटी निकालने की कोशिश करो। अगर आप टोटल लायबिलिटी निकाल सकते हो तो इट मीन्स कि टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी के इक्वल होती है। तो अगर आपने टोटल लायबिलिटी निकाल लिया तो वो टोटल एसेट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो अभी आपने क्या करना है कि टोटल एसेट आपने निकाला, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स आपने निकाला, वैल्यू पुटअप कर देंगे और रेशियो 1:1 के फॉर्म में आएगा, ठीक है। मतलब डिनोमिनेटर हमेशा 1 होगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर? नेक्स्ट जो रेशियो है थर्ड, वो है प्रोप्राइटरी रेशियो, और प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट, ठीक है। क्लियर? शेयर होल्डर्स फंड को हम लोग इक्विटी कहते हैं, टोटल एसेट हमने बताया अभी क्या होता है। तो शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट, और आप इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये रेशियो परसेंटेज में आएगा, जैसे 72%, 75%। और अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हो तो ये रेशियो पॉइंट में आएगा, जैसे 0.78, 0.89 ऐसे। तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर लेना। जनरली रेशियो परसेंटेज में ही फाइंड करते हैं हम लोग प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है। क्लियर? और फोर्थ एंड लास्ट रेशियो जिसको हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट रेशियो है ये और थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है। फॉर्मूला इसका होता है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स। वो प्रॉफिट लेते हैं जिसमें अभी तक इंटरेस्ट और इनकम टैक्स चार्ज नहीं हुआ है, मतलब इनकम टैक्स और इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले की प्रॉफिट। बिफोर मतलब पहले की, और इसको डिवाइड करते हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस से। ये जो रेशियो है ये टाइम्स में आता है, जैसे 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, ठीक है फ्रेंड्स। इस साल बोर्ड ने सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर एक नया रेशियो ऐड किया है जो कि सॉल्वेंसी का 5th रेशियो है, और जिसको हम लोग कहते हैं डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। सिंस ये रेशियो नया है तो पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछ ले, तो आप लोग इसको भी अच्छे से तैयार करिएगा। देखते हैं रेशियो क्या है, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, और इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स कैसे फाइंड करेंगे अभी हमने आपको बताया, और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड करेंगे ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये रेशियो भी 1:1 के फॉर्म में आएगा, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 होगी, दैट इज कोई एक वैल्यू 1:1, ठीक है। क्लियर? अब कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैसे फाउंड करोगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने के 2 तरीके होते हैं। पहला जो इसका फॉर्मूला है वो है शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड मतलब इक्विटी, अभी हमने डिस्कस किया शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या चीजें आती हैं,
एंड लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी, ठीक है। एक दूसरा अप्रोच भी है इसको निकालने का, वो है नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। नॉन करंट एसेट में जब आप वर्किंग कैपिटल प्लस करोगे तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। तो या तो आप ऊपर शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, या नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके सारे फॉर्मूले थे 5 सॉल्वेंसी रेशियो के। हम लोग अब इसके एप्लीकेशंस देखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है वो लिया है क्वेश्चन नंबर 25, डीके गोयल की बुक का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग एसेट डेब्ट इक्विटी रेशियो। आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो फाइंड करना है और ये इंफॉर्मेशंस गिवन है, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या है, शेयर कैपिटल है 6 लाख, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएल बैलेंस, 8% डिबेंचर्स, 10% लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, करंट लाइबिलिटीज एंड करंट एसेट। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको फाइंड करना है डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, आप सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो। डेब्ट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अपॉन इक्विटी। इक्विटी को हम लोग क्या कहते हैं, शेयर होल्डर्स फंड कहते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड। तो अब आप एनालाइज करो, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें आपके पास लॉन्ग टर्म डेब्ट्स के कौन से आइटम हैं और शेयर होल्डर्स फंड्स के कौन से आइटम है, ठीक है। तो आइए हम लोग 1 बाय 1 एनालाइज करते हैं। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व क्या होता है फ्रेंड, ये होती है शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। कैपिटल रिजर्व क्या होती है, कैपिटल रिजर्व भी शेयर होल्डर्स फंड होती है, ठीक। जनरल रिजर्व क्या होती है, ये भी शेयर होल्डर्स फंड है। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस क्या होता है, ये भी शेयर होल्डर्स फंड है, ठीक है। 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर किस में आता है फ्रेंड्स, ये लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में आता है। अभी हम लोगों ने फॉर्मूले सारे डिस्कस किए हैं, आप ध्यान रखिएगा उसको। तो 8% डिबेंचर क्या हो गया, ये हो गया लॉन्ग टर्म डेब्ट। 10% लॉन्ग टर्म लोन, ये क्या होती है, ये भी लॉन्ग टर्म डेब्ट हो गई। लॉन्ग टर्म्स प्रोविजन, ये भी लॉन्ग टर्म डेब्ट हो गई, ठीक है। करंट लाइबिलिटी, ये शॉर्ट टर्म डेब्ट होती है। करंट लाइबिलिटी क्या होती है, शॉर्ट टर्म डेब्ट, ठीक है, तो इसको नहीं लेना है। एंड करंट एसेट, ये तो करंट एसेट होती ही है। तो अब आपने क्या करना है कि लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, अब आप इसको प्लस करो, जो भी वैल्यू आपके पास है। 8% डिबेंचर, इसकी वैल्यू कितनी है फ्रेंड, इसकी वैल्यू है 5 लाख, तो ये हो गई 5 लाख प्लस नेक्स्ट क्या है 10% लॉन्ग टर्म लोन, ये है 3,40,000 प्लस नेक्स्ट क्या है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये वैल्यू है 1,12,000। अब आप इसका टोटल कर लो, 5 लाख प्लस 3,40,000 प्लस 112,000, ये वैल्यू आ रही है 9,52,000। ये निकल गई आपकी लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, ठीक है फ्रेंड। अब आपने निकालना है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड्स। अब आप शेयर होल्डर फंड में देखो क्या क्या है। तो शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहले शेयर कैपिटल कितनी वैल्यू है 6 लाख, तो अब आप यहां पे लिखो 6 लाख
प्लस कैपिटल रिजर्व 3,20,000 प्लस जनरल रिजर्व 60,000 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस 1,40,000। ये हो गई शेयर होल्डर्स फंड। अब आप इसका टोटल कर लो तो 6 लाख प्लस 3,20,000 प्लस 60,000 प्लस 1,40,000, ये वैल्यू आ रही है 1,12,000 मीन्स 1,12,000 मीन्स 11,20,000। तो आपने शेयर होल्डर्स फंड भी निकाल लिया और आपने लॉन्ग टर्म डेप्ट भी फाइंड कर लिया। अब आप इस वैल्यू को फॉर्मूले पे पुटअप करिए। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना फाइंड किया आपने? 9,52,000। 9,52,000 डिवाइडेड बाई 11,20,000। अब आप सिंपली डिवाइड कर लो इसको। तो 9,52,000 डिवाइडेड बाई 11,20,000, ये आ रहा है 0.85। 0.85 इस टू न्यूमरेटर क्या होगा फ्रेंड्स? न्यूमरेटर हमेशा 1 होगा। तो ये निकल गई आपकी डेब्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है वो है क्वेश्चन नंबर 28 डीके गोयल की बुक से। क्वेश्चन है कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। इंफॉर्मेशन है टोटल एसेट ₹2,30,000, टोटल डेब्ट्स ₹1,50,000 एंड करंट लाइबिलिटीज ₹30,000। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन तो बहुत छोटा है बट जो क्वेश्चन थोड़े छोटे होते हैं वो टेक्निकली थोड़े से अलग होते हैं। हाँ, तो आप लोग बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आपने डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है, तो आप डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स? फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड। ओके, क्लियर। तो अभी आपको लॉन्ग टर्म डेब्ट फाइंड करनी है और शेयर होल्डर्स फंड फाइंड करनी है, बट गिवन क्या है? टोटल एसेट गिवन है और टोटल डेब्ट गिवन है एंड करंट लायबिलिटीज गिवन है। लास्ट क्लास में हमने करंट रेशियो का एक ऐसा ही क्वेश्चन किया था जिसमें हम लोगों ने बैलेंस शीट के फॉर्मेट को डिस्कस किया था। ठीक है, तो आप लोग उसको ध्यान से समझिएगा और आइए यहाँ पे मैं बताता हूँ कि कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे लॉन्ग टर्म डेब्ट की। देखिए, हमने आपसे बताया था फ्रेंड कि जो टोटल डेब्ट होता है, टोटल डेब्ट वो किसके बराबर होता है? वो होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स प्लस शॉर्ट टर्म डेब्ट के। क्लियर। और जो शॉर्ट टर्म डेब्ट होती है इसको हम लोग कहते हैं करंट लाइबिलिटीज, और जो लॉन्ग टर्म डेब्ट होती है इसको हम लोग कहते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो आपको टोटल डेब्ट पता है, शॉर्ट टर्म डेब्ट मीन्स करंट लाइबिलिटी पता है, तो टोटल डेब्ट में से जब शॉर्ट टर्म डेब्ट मीन करंट लाइबिलिटी माइनस कर देंगे तो टोटल डेब्ट पता चल जाएगा, सॉरी लॉन्ग टर्म डेब्ट पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप माइनस करो, यहां पे लिखो आप टोटल डेब्ट माइनस शॉर्ट टर्म डेब्ट, तो क्या पता चल जाएगा फ्रेंड्स? ये आपको पता चल जाएगा लॉन्ग टर्म डेब्ट पता चल जाएगा। अब टोटल डेब्ट की वैल्यू आपको पता है, टोटल डेब्ट कितना है? 1,50,000, तो ये वैल्यू हो गई
50,000, ठीक है क्लियर। एंड शॉर्ट टर्म डेब्ट्स मीन्स करेंट लाइबिलिटी कितनी है 30,000, तो ये हो गई 30,000, ये वैल्यू आ गई 1,20,000, ठीक है क्लियर। कुछ टर्म्स आप ध्यान रखिएगा कि करंट लाइबिलिटी को हम लोग शॉर्ट टर्म डेब्ट कहते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी को हम लोग लॉन्ग टर्म डेब्ट कहते हैं, और दोनों डेब्ट मिलके टोटल डेब्ट बनते हैं, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म डेब्ट हम लोगों ने फाइंड कर लिया, अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड कैसे फाइंड करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे देखिए हम आपको एक और कंडीशन बता रहे हैं, जो टोटल लाइबिलिटी होती है, टोटल लाइबिलिटीज, वो शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेब्ट के इक्वल होती है, टोटल डेब्ट्स, ठीक है। देखिए टोटल डेब्ट्स में क्या आता है, शॉर्ट टर्म डेब्ट एंड लॉन्ग टर्म डेब्ट, और जो टोटल लाइबिलिटी होती है इसके 3 हेड होते हैं। पहला हेड होता है इक्विटी, जिसको हम लोग शेयर होल्डर्स फंड कहते हैं, दूसरा हेड होता है नॉन करंट लाइबिलिटी, और तीसरा करंट लाइबिलिटी। जो नॉन करंट लाइबिलिटी है वो लॉन्ग टर्म डेब्ट होती है, जो करंट लाइबिलिटी है वो शॉर्ट टर्म डेब्ट होती है, और दोनों प्लस होके टोटल डेब्ट होते हैं, ठीक है क्लियर। अब टोटल लाइबिलिटी भी आपको पता नहीं है, शेयर होल्डर्स फंड आपने फाइंड करना है, एंड टोटल डेब्ट क्वेश्चन में गिवन है। टोटल डेब्ट कितना है 1,50,000। तो फ्रेंड्स आप टोटल लाइबिलिटी कैसे निकालोगे, देखो क्वेश्चन में टोटल एसेट गिवन है, ठीक है। अब इतना तो पता है ना आपको कि टोटल एसेट इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटी होती है नहीं होती है। तो टोटल लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, जो टोटल एसेट है वही तो टोटल लाइबिलिटी होगी। तो टोटल लाइबिलिटी इक्वल्स टू हो गई आपकी 2,30,000, ठीक है क्लियर, 2,30,000 इक्वल्स टू, आपने फाइंड क्या करना है, शेयर होल्डर्स फंड, आपने फाइंड करना है शेयर होल्डर्स फंड, एंड टोटल डेब्ट गिवन है क्वेश्चन में, कितना गिवन है फ्रेंड 1,50,000, 1,50,000, ठीक है। तो जब आप शेयर होल्डर्स फंड निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये शेयर होल्डर्स फंड इक्वल्स टू 2,30,000 माइनस 1,50,000, ठीक है क्लियर। क्या वैल्यू आएगी, ये माइनस करो, 2,30,000 माइनस 150 आएगी 80,000, ठीक है। तो आपने शेयर होल्डर्स फंड भी फाइंड कर लिया, एंड आपने लॉन्ग टर्म डेब्ट भी फाइंड कर लिया, ठीक है क्लियर। अब आप यहां पे वैल्यू पुटअप कर दो, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट हम लोगों ने कितना फाइंड किया फ्रेंड 1,20,000, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म डेब्ट है, आप यहां पे नोट डाउन कर लो, लॉन्ग टर्म डेब्ट, ठीक है क्लियर। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट की वैल्यू हो गई 1,20,000, एंड शेयर होल्डर्स फंड हमने फाइंड किया 80,000। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आई थिंक 1.5 आना चाहिए, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 80,000, ये वैल्यू आई 1.5:1, बिकॉज डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये था तो छोटा बट बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करिएगा, और घर में आप लोग फिर से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा इन सारे क्वेश्चंस को, एंड फ्रेंड्स दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए
टेक केयर एंड बाय बाय।